Hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good, you all are doing great. So जैसे कि आपको पता है हम अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 की जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 उसको डिस्कस करें टॉपिक टू टॉपिक फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। लास्ट वीडियो में जो हमने अपना चैप्टर फिनिश कर दिया था, बट आफ्टर दिस चैप्टर देयर इज सम इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेसिकली शोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग द सिल्क रूट। तो इस मैप में जो है आपका बात करूँ तो रेशम मार्ग सहित कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिखाए हुए हैं। द ब्राउन लाइन शोज दिस रूट्स वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज रूलर्स। द ग्रीन line shows this routes were under the control of the Kushans, and the greenish light greens line show these were important sea routes, and the red is these routes were under the control of the rulers of Iran, Persia, and the purple the last is these routes were कंट्रोल बाय द रोमन एम्परर्स। ओके, सो ये आपका पर्टिकुलर मैप है। इसमें जो पर्टिकुलर रूट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू आपको दिखाए गए हैं कि किस रूट्स में क्या है। तो जो हमारा रेड वन है वो जो रूट है हमारा वो ईरान के शासकों के कंट्रोल में था, ये सारे रूट्स, ठीक है, पर्शियन ईरान। जो हमारा पर्पल वन है दैट इज़ रोमन शासकों का कंट्रोल था इन पे, ठीक है, रोमन एम्परर्स का कंट्रोल था। एंड हैज़ द ग्रीन वन, द लाइट ग्रीन वन दैट इज़ कुषाणों के नियंत्रण में था ये मार्ग, ठीक है, द ग्रीन वन। ओके, सो ये था हमारा पर्टिकुलर मैप। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट मैप, लुक एट दिस वन। सो बेसिकली ये मैप क्या शो करता है आपको? सो रीड दिस बॉक्स। चाइनीज़, इंडियन, इरानियन, अरब, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सचेंजेस, ठीक है। चीन, भारतीय, ईरानी, अरबी, ईरानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया था बेसिकली। एंड द पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया वेर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड द अदर स्पाइसेस। तो दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है, दक्षिण भारत में। एंड फाइंड पौदुका साउथ इंडिया ऑन द मैप, दिस वॉज द रोमन नेम फ्रॉम अराइकमेडू। तो मानचित्र में पोडू को दक्षिण भारत में ढूंढो और अमेरिकामेडू का ये रोमन नाम था ये, ठीक है। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज, लुकिंग अहेड, आगे की बातें एक बार इसको भी देख लेते हैं। सो द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स अगो, ठीक है। अगर बात करूँ तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, फिनिश हो गया। इन दिस प्लेस एंड एल्सवेयर रोज सेवरल न्यू किंगडम, और इसी प्लेस पे और बाकी जगहों पे एक नए किंगडम्स निकल के आए। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इन द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया किंग्स नोन एज द इंडो ग्रीक्स रूल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कई भागों में करीब 100 साल पहले तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दे वर फॉलो बाय अ सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज द शंक्स। वो फॉलो करते थे एक सेंट्रल एशियन पीपल, ठीक है, जिनको हम शंक्स कहते हैं। हु सेटअप किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट, जिन्होंने किंगडम सेटअप किए नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया, सम ऑफ दीज किंगडम्स लास्टेड फॉर अबाउट 500 ईयर्स टिल द शंकाज वेयर डिफीटेड बाय द गुप्ता किंग्स इन अ चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे बेसिकली। तो अगर बात करूँ तो मौर्य के बाद हमारे शंक्स आए थे, ठीक है। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों का गुप्त शासकों ने पराजय नहीं मिली, जब तक गुप्ता डेंसिटी आई और गुप्ता डेंसिटी ने शंक्स को हरा दिया था बेसिकली, ठीक है। आपने चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट द शंकाज इन टर्न वेर फॉलो बाय द कुशान्स, ठीक है। और जो शंकों के बाद कुषाणों ने लगभग 2000 ईयर्स पहले का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। शंक के बाद कौन है? कुशान्स। द शंक्स इन टर्न वेर फॉलोड बाय द कुशान्स अबाउट 2000 ईयर्स अगो। यू विल रीड मोर देन इन अ कुशान्स इन चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे कुशान्स के बारे में, द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इन द नॉर्थ एंड इन अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया अ जर्नल ऑफ द मौर्याज नेम्ड पुष्य या मित्र, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्पमित्र, ठीक है, जो हमारे पुष्पमित्र थे, शुंग सेटअप अ किंगडम, उन्होंने सेटअप किया अपना किंगडम। द शुंगन्स वेयर फॉलो बाय अनदर डेंसिटी, तो शुंग से वो फॉलो करते थे दूसरे डेंसिटी को, नोन एज द कानवास, एंड बाय द रूलर्स फ्रॉम अदर फैमिलीज टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ताज एम्पायर अबाउट 1700 ईयर्स अगो, ठीक है। तो उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्पमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, ठीक है। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन
तब तक चला जब तक कि 1700 वर्ष पहले, लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। फिर गुप्ता आ गए थे बेसिकली। द शंख हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फोर्थ सेवरल बैटल्स विद द सतवाहन्स। सो बेसिकली मैं बात करूँ, जैसे कि हमने देखा भारतीय कुछ हिस्सों पर शंकों का शासन था, तो यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सतवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए, ठीक है, सातवाहनों के साथ। एंड बेसिकली द शंक्स हु रूल ओवर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया फॉर द सेवरल बैटल विद द सतवाहन्स हु रूल ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, जो रूल कर रहे थे वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट एशिया के, सेंट्रल पार्ट पे इंडिया के। द सातवाहन किंगडम विच वॉज स्टैब्लिश्ड अबाउट 2100 ईयर्स अगो लास्टेड फॉर अबाउट 400 ईयर्स। तो सतवाहन किंगडम्स थे जो स्टैब्लिश हुए थे लगभग 2100 साल पहले, एंड लास्टेड फॉर अबाउट 400 ईयर्स। अबाउट अराउंड 1700 years ago, a new ruling family known as the Vakakasa became powerful in central and western India. अगर मैं बात करूँ अराउंड 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वकाटक वंश का शासन भी आया इसके बाद, ठीक है। इन साउथ इंडिया द चोल्स, चेर्स एंड द पांडेस रूल्ड बिटवीन 2200 एंड 1800 ईयर्स अगो। इसके बाद साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों का शासन किया, ठीक है। एंड बेसिकली आफ्टर दैट एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो दे वेर टू लार्ज किंगडम, दोज ऑफ द पल्लव्स एंड द चालुक्यस, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करूँ तो लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई यहाँ पे, ठीक है। दे वेर सेवरल अदर किंगडम्स एंड किंग्स एज वेल, अदर किंगडम्स भी थे, किंग्स भी थे। मैं बात करूँ तो वी नो अबाउट दैम फ्रॉम देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस एज वेल एज फ्रॉम बुक्स, जिनके बारे में हमें उनके कॉइन से, ठीक है, उनके इंस्क्रिप्शन से और उनकी बुक से पता चलता है। दे वेर अदर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस, इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हुए जिन्होंने प्लेस ली, जगह ली। इन विच ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन प्लेड अ मेजर रोल, जिसके अंदर ऑर्डिनरी मैन और वुमेन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। दीज इंक्लूडेड द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की स्प्रेडनेस हुई एंड नए नए टाउन्स जो है वो उनकी ग्रोथ हुई। क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑल्सो, ट्रेड एक्सप्लोर लैंड रूट्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड आउटसाइड एंड सी रूट्स टू वेस्ट एशिया। जो हमारे ट्रेडर्स से मैं बात करूँ तो, ठीक है, जो हमारे व्यापारियों वाला जो रास्ता होता, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे रूट फाइंड आउट कर लिए थे। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ प्रगति थी, वहाँ व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर ज़मीन के रास्तों की खोज करी, ठीक है। फाउंड वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया, सी मैप नंबर 4 वेर ऑल्सो ओपनड अप। तो इसके अलावा मतलब व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर ज़मीनों के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, के समुद्री रास्ते भी खुल गए। ओके, एंड मेनी न्यू बिल्डिंग्स वेयर बिल्ट, कई न्यू बिल्डिंग्स बिल्ट हुई, कई इंक्लूडिंग द अर्लीस्ट टेम्पल्स एंड स्तूपास। अगर बात करूँ तो अर्लीस्ट टेम्पल्स हो गए, स्तूप्स हो गए। बुक्स वेयर रिटन, बहुत सारी बुक्स लिखी गई। एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई वेयर मेड, एंड दिस डेवलपमेंट टुक प्लेस सिमिलरली एग्जाम्पल एट द सेम टाइम। और ये जो डेवलपमेंट हुई बैक टू बैक हुए, ठीक है, एट द सेम टाइम। कीप दिस इन अ माइंड एज यू रीड द रेस्ट ऑफ द बुक। तो आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख सकते हो जब आप बाकी की बुक्स भी हमें पढ़नी है, क्योंकि हमारा चैप्टर 7 वो भी 8, 9, 10 पेंडिंग है। तो ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं एंड इंडो ग्रीक कॉइन, हिंदी यवन सिक्का है ये, ठीक है। कुषाण कॉइन, ये कुषाण के सिक्के हैं, जैसे से राजा ने अपने जो कॉइन्स इस्टेब्लिश किए। अशंखा कॉइन, ये शंख का सिक्का है। असतवाहन कॉइन, ये सतवाहनों का सिक्का। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और फ्रॉम पर्टिकुलर दिस वीडियो और दिस टॉपिक, यू कैन कमेंट योर डाउट, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। एंड वन मोर थिंग, इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक है प्रीवियस टॉपिक में, उनके जो वीडियोस के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एक बार आप उन टॉपिक को कर लेंगे एंड उसके बाद ये करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत बेटर वे में क्लियर होगी। And one more thing, if you like this video, so like it and share with your friend more and more, and subscribe our channel and press the bell icon for more updates related to this video, related to this chapter and related to another chapter also. Thank you so much. Bye bye, take care, meet you in the next video.